तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी नई वीडियो में। और आज हम आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी बताने वाले हैं जो आपको कतई हैरान कर देगी। ये स्टोरी है जो कि हमारे देश के एक एरिया को जिसको जन्नत कहा जाता है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, ये कश्मीर के बारे में है। और आपने सोचा होगा कि जिस चीज को भी जन्नत कहा जाता है वहाँ ऐसी जन्नत जैसी हरकतें कैसे हो जाती हैं। बहुत सारे खून खराबा या फिर ऐसी हॉरर कहानियाँ ये सब क्यों होती रहती हैं, तो यही आज बताने वाले हम आपको इस वीडियो में। तो हम जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भाइयों शुरू करते हैं। तो ये कहानी है यूसुफ की। यूसुफ जो कि 15 या 20 साल बाद कश्मीर आया था। वो लंदन में रहता था, वहीं पढ़ाई करता था। और वो एक दिन उसके घर से कॉल आता है कि तुमको यहाँ आना होगा कि तुम्हारे पिताजी बहुत ही ज़्यादा बीमार है। वो पहले तो यहीं पढ़ा लिखा था, यहीं कश्मीर में ही रह रहा था। तो भाइयों कश्मीर में रहने के बाद क्या होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और वहाँ ज़्यादातर वायलेंस होता रहता है कश्मीर में। तो उनके माँ बाप का वो इकलौता लड़का था, तो उन्होंने सोचा इसको बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए और वहाँ से कुछ ना कुछ बनकर आएगा और हमारे लिए कुछ ना कुछ कर पाएगा। तो उन घर वालों ने उसको लंदन भेज दिया। और फिर एक दिन क्या होता है कि उसको कॉल आता है कि तुमको वापस इंडिया आना पड़ेगा। वो अपनी पैकिंग तैयार करता है, तो अपनी पैकिंग करनी चालू कर देता है। उसके बाद वो फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ जाता है। लेकिन उसके साथ जो होने वाला था उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो जब देखता है रास्तों में कि कश्मीर काफ़ी अलग हो चुका है, काफ़ी कुछ चीज़ चेंजेस आई हैं, काफ़ी बदल चुका है और बहुत सारी डेवलपमेंट भी हुई है कश्मीर में। तो 2023 में वो वापस आया था। तो क्या होता है उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचता है, तो घर पहुंचने के बाद वो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है, बजाने लगता है। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, नहीं किसी ने दरवाज़ा खोला। और जो उसके आसपास के लोग हैं वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए और उसको ही देख रहे थे। और उसके बाद उसने सोचा कि कोई घर पर है नहीं, मम्मी पापा शायद बाजार गए होंगे, बाहर गए होंगे, तो इसलिए मैं यहीं कहीं किसी होटल में रुक जाता हूँ और 1-2 घंटे के बाद वापस आता हूँ, तो शायद वो मुझको मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो क्या होता है उसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। और उसके बाद वो जब अंदर जाता है, अंदर जाते ही देखता है कि वो देखता है कि कोई घर में है नहीं। तो उसके बाद वो अपनी माँ को और अपने पिताजी को आवाज़ देना चालू करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुन नहीं रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसको खांसने की आवाज़ आती है और उसने वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और भाग के ऊपर चढ़ा। और उसने देखा एक कमरे में कि मेरे मम्मी पापा दोनों बेड पे लेटे हुए हैं, वे दोनों बीमार हैं और उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उसकी माँ बेड से खड़ी हुई और उसको गले लगाया। लेकिन उसके पिताजी इस हालत में नहीं थे कि खड़े हो पाएँ। उसके बाद उसने उनका हालचाल पूछा और उसको रोना भी आया घर वालों की ये दशा देखने के बाद। फिर क्या होता है, रात हो जाती है। रात होने पर वो खाना वाना खाते हैं, लौट जाते हैं। तो उसको रात को 10 या 11 बजे प्यास लगती है। वो नीचे आता है किचन में और किचन में पानी लेने के लिए वो एक बोतल में पानी कर डाल ही रहा था। तो उसने देखा कि शीशे की तरफ, जो कि खिड़की में शीशा है उसकी तरफ उसने देखा कि 2 हाथ प्रॉपर ऐसे लगे हुए हैं और कोई शीशे से अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा है। उसने आवाज़ भी मारी लेकिन बाहर से किसी ने जवाब नहीं दिया और वो वहाँ से चला गया। तो इसने बाहर निकल के देखा कि जो भी कोई भी है वो यहाँ से जा चुका है। तो उसने दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद वो पानी की बोतल लेके ऊपर आ गया और उसने दूसरे दिन अपनी माँ से एक बात डिस्कस की कि कोई हमारी खिड़की से झांक रहा था रात को और ना ही वो कोई जवाब दे रहा था। तो उसकी माँ उसको बताती है कि एक गांव में एक पागल सा आदमी है, वो रात को घर से निकल जाता है और ऐसे ही हर किसी के घर में ताका झांकी करता है।
तो इस बात को ज़्यादा सीरियसली मत लो। तो उसने भी उस बात को इग्नोर कर दिया। उसके बाद होता क्या है, रात होने के बाद उसके दोस्तों के कॉल आते हैं, जो कि कश्मीर में पहले उसके दोस्त थे। उसके कॉल आते हैं उनके पास कि आज हमारी पार्टी है, मेरे जो भाई है उसकी शादी थी और हम आज पार्टी दे रहे थे, तो तुम भी पार्टी में आ सकते हो। तो उसने सोचा कि मैं वैसे भी पड़ा पड़ा घर बोर हो रहा हूँ, तो मैं पार्टी के लिए चला जाता हूँ। तो वो पार्टी के लिए चला गया और पार्टी के लिए जब जा रहा था तो उसकी माँ ने उससे एक बात कही कि बेटे 12 बजे से पहले पहले घर आ जाना, और 12 बजे के बाद तुम अगर ज़्यादा टाइम हो जाए तो तुम वहीं दोस्त के पास रुक जाना, घर मत आना। तो उसने माँ से ये सवाल का जवाब पूछा कि माँ ऐसा क्यों। तो उसकी माँ ने थोड़ा सा टालते हुए कहा कि रात तो लूटपाट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और कश्मीर में रात को बाहर निकलना सही नहीं है, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ कि 12 बजे से पहले पहले घर आ जाना। तो लड़का बोलता है ठीक है माँ, मैं 12 बजे से पहले आ जाऊँगा। तो वो पार्टी में चला जाता है। पार्टी में जाने के बाद वो वहाँ खूब एंजॉय करते हैं अपना और नाचते कूदते हैं। उसके बाद वो देखता है अपनी घड़ी की तरफ कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन वो इग्नोर करता है और पार्टी में अपना एंजॉय करना चालू कर देता है। तो उसके पास उसका वही दोस्त आता है जिसने उसको इनवाइट किया था और वो बोलने लगता है कि तुम्हारा घर यहाँ से बहुत दूर है और तुमको चला जाना चाहिए, तुमको यहाँ से चले जाना चाहिए इस टाइम। तो वो पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझको चला जाना चाहिए रात के टाइम। तो फिर वो उसको एक कहानी बताता है कि यहाँ एक गोनवो कादरा ब्रिज है, जहाँ कर तुम जाओगे उस रास्ते में वो गोनवो कादरा ब्रिज पड़ता है और वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशान करती हैं। तो वो ये सुनकर हंसने लगता है कि कैसी कैसी बातें करते हैं, ये सब मनगढ़ंत कहानी, बनाई हुई कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो उसके बाद वो अपनी पार्टी एंजॉय करने लगता है उसकी बात को इग्नोर कर कर, और पार्टी ओवर होने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं बचा हुआ था, वो अकेला ही वहाँ बचा हुआ था। तो उसने टाइम देखा कि टाइम 2:30 बज गए हैं। तो 2:30 बजे वो वहाँ से अपनी गाड़ी उठाता है और वहाँ से निकलना चालू कर देता है। उसके बाद कुछ दूर चलने पर वो उस ब्रिज पे पहुँचता है और देखता है कि वहाँ बीच पे एक लड़की खड़ी हुई है जो कि 12 या 13 साल की लड़की है। वो पहले तो उसने सोचा कि गाड़ी नहीं रोकूं, लेकिन फिर उसके मन में आया कि ये लड़की रात को अकेली जाएगी कहाँ, तो मैं गाड़ी रोक लेता हूँ। तो उसने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद वो गाड़ी से उतर कर आया और उस लड़की से पूछा कि तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारे माँ बाप वगैरह कहाँ हैं, तुम अकेली इस टाइम रात को इस ब्रिज पर कर क्या रही हो। तो लड़की उससे कहती है कि मेरे मम्मी पापा यहाँ तो नहीं है, लेकिन वो मुझको बुला रहे हैं और मैं भी उनके पास जाना चाहती हूँ लेकिन जा नहीं सकती। तो यूसुफ उससे कहता है कि क्यों नहीं सकती, कहाँ पे हैं तेरे मम्मी पापा। तो लड़की एक जगह की तरफ इशारा करती है। तो यूसुफ उसको लेकर उसी जगह चलना चालू कर देता है और जब वो देखता है कि वहाँ नदी में उसकी मम्मी और पापा की लाश पड़ी हुई है, ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके अंदर एक डर का माहौल बन जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि इनको क्या हुआ। तो लड़की कहती है कि ये दोनों मर चुके हैं और ये दोनों मर चुके हैं मुझको अकेला छोड़कर। तो यूसुफ उससे कहता है कि मैं इन दोनों को निकाल कर लाता हूँ। तो यूसुफ जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है तो वो लड़की कहती है तुम इन दोनों को बचा लोगे, लेकिन औरों को कैसे बचाओगे। तो वो कहने लगता है यूसुफ कि और कौन कौन है यहाँ। तो लड़की कहती है दोबारा देखो। तो उसने जब दोबारा देखा तो उस नदी में एक नहीं दो नहीं कम से कम 50-60 लाशें पड़ी हुई हैं। ये देखकर उसकी आत्मा थर्रा गई थी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि इतनी तादाद में इस नदी में इतनी लाशें पड़ी हुई हैं और ये कत्ल हुए हैं या फिर इन्होंने अपनी मर्जी से ही यहाँ डूबकर अपनी जान ली है। लेकिन ये सब बातें उसके दिमाग में बैठ नहीं रही थी। लेकिन जब उसने उस लड़की की तरफ देखा तो लड़की उसको देखकर हंस रही थी, तो वो भी समझ जाता कि ये लड़की भी नॉर्मल नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है। तो वो भाग के अपनी गाड़ी में बैठता है और उसके बाद वो तेजी से गाड़ी लेकर अपनी गांव में एंटर करता है और गांव में एंटर करते ही वो गाड़ी का दरवाजा खोलते ही अब तेजी से दरवाजा खोलकर अपनी घर की तरफ जाता तो देखता है कि दरवाजा लॉक है और वो घनी देर से
वो दरवाज़ा बजाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन दरवाज़ा कोई भी अंदर से खोल नहीं रहा था। तो उसने दूर से एक बंदे को आते हुए देखा और वो बंदा उस यूसुफ को इग्नोर करके उसी घर में झांक रहा था, जैसे कि एक दिन पहले वो झांक रहा था शीशे से। तो उसने सोचा ये वो ही पागल इंसान है जो कि कल झांक रहा था। तो उसने उसको पकड़ा, उसको 2-3 थप्पड़ लगाए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, रात को किसी के घर में क्यों झांक रहे हो। तो वो लड़का उसको बताता है सच, जो कि आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। वो बताता है कि जिस घर में तुम रह रहे हो 3-4 दिन से मुझको इन्हीं गांव वालों ने तुम्हारी निगरानी पे रखा हुआ है कि जिस घर में तुम रह रहे हो इसमें कोई भी नहीं रहता। तुम यहाँ अकेले अपने आप से ही बातें करते रहते हो और रात को कभी कहीं निकल जाते हो, कभी कहीं निकल जाते हो। तो गांव वालों ने मुझको तुम्हारी सिक्योरिटी के ऊपर रखा हुआ था कि तुमको कुछ हो ना जाए और मैं तुम्हारी निगरानी ही रख रहा था। लेकिन उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा तो हैं घर पे। तो उसने कहा कि यहाँ कोई भी नहीं है। ये 20 साल की कहानी बताता है कि जब तुम यहाँ से चले जाते हो उसके 10-15 दिन बाद ही यहाँ एक प्रोटेस्ट हुआ उसी गोलोकाद्रा ब्रिज पर, और वहाँ 50-60 की संख्या में लोग मारे गए और उसमें तुम्हारे मम्मी पापा भी थे जो कि वहाँ मारे गए। और तब से ही तुम्हारे घर में भी कोई नहीं रहता और उस ब्रिज पे भी बहुत सारी आत्माएं भटकती हैं। तो हम बस गांव वाले चाहते थे कि तुम पर कोई भी आँच ना आए, इसलिए मैं तुम्हारी निगरानी रख रहा था। तो ये सब चीज सुनकर यूसुफ हक्का दक्का रह जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ बैठकर रोने लगता है कि मेरे मम्मी पापा गुजर गए और मुझको पता भी नहीं, और मैं इतने दिन से किसके साथ रह रहा था। वो अपने घर का दरवाज़ा तोड़ता है, उसके बाद वो पूरे में घूम फिरता है तो देखता है कि सब कबाड़ पड़ा हुआ है। वो उस जिस घर में रह रहा था वो हॉन्टेड हो चुका है। तो 2-3 दिन तो वो वहाँ रहता है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है वापस लंदन की तरफ, क्योंकि उसका भी मन नहीं लग रहा था और वो हमेशा के लिए जगह छोड़कर चला गया। तो ये कहानी है उस गोलोकाद्रा ब्रिज की। भाइयों ये एक रियल स्टोरी है और इसको आप गूगल पर भी जाकर सर्च कर सकते हो। और मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।